रथ यात्रा के दौरान गदा हाथ में लेने के कारण संबल सीओ अनुज चौधरी पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले को लेकर डीजीपी से शिकायत की गई है, जिसके बाद अब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। संबल सीओ अनुज चौधरी द्वारा रथ यात्रा के दौरान गदा हाथ में लेने को लेकर अब बड़ी बहस छिड़ गई है। इस पर आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत उत्तर प्रदेश के डीजीपी से की गई है। यह मामला तब गरमाया जब सीओ अनुज चौधरी ने रथ यात्रा के दौरान धार्मिक आयोजन के बीच एक गदा पकड़ी, जो उनके पद और कर्तव्यों के विपरीत माना जा रहा है। डीजीपी से इस शिकायत के बाद अब जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस तरह की हरकत उनके पद के दायित्वों के अनुरूप थी या फिर यह उनकी निजी राय और आस्था का हिस्सा था। ऐसे में अब यह देखना होगा कि पुलिस विभाग इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है और क्या सीओ अनुज चौधरी को इससे निपटने के लिए किसी तरह की सजा या चेतावनी दी जाती है। बता दें कि संभल में 47 साल बाद खप्पू सराय मंदिर में कर्नाटक के किष्किंधा से रथ यात्रा आई थी। इस धार्मिक आयोजन के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने हाथ में गदा पकड़ी और रथ यात्रा के साथ आगे आगे चले थे। संबल सीओ अनुज चौधरी को भगवान हनुमान के बड़े भक्त के रूप में जाना जाता है और उनकी इस पूजा से जुड़ी धार्मिक आस्थाओं को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है। हालांकि इस बार गदा उठाने पर विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते अधिकारियों ने उनसे इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा है। अब यह देखना होगा कि सीओ अनुज चौधरी इस मामले में क्या जवाब देते हैं। इस मामले को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी और जन अधिकारी सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इसे वर्दी नियमों का उल्लंघन करार दिया था। पत्र में उन्होंने सीओ अनुज चौधरी द्वारा रथ यात्रा के दौरान गदा उठाने और धार्मिक आयोजन में भाग लेने की आलोचना की थी। इसके साथ ही अमिताभ ठाकुर ने सीओ अनुज चौधरी द्वारा भजन गाने को भी सेवा नियमावली का उल्लंघन माना और इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत उन्होंने डीआईजी से की थी। अब इस मामले को लेकर अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबल के एसपी श्री चंद्र अब सीओ अनुज चौधरी का बयान दर्ज करेंगे और इस मामले पर उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। सीओ अनुज चौधरी को गदा उठाने के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अब यह देखना होगा कि क्या गदा उठाने के कारण सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या इस मामले को सुलझाया जाता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में देश का नाम रोशन करने वाले अनुज चौधरी ने स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होकर एक नई पहचान बनाई है। अर्जुन अवार्डी अनुज चौधरी अपनी मजबूत कदकाठी, शानदार बॉडी, फिटनेस और बेधड़क अंदाज के लिए मशहूर हैं। मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव से आने वाले अनुज चौधरी ने 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे और साथ ही एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक भी हासिल किए थे। उनकी उपलब्धियां न केवल खेल क्षेत्र में बल्कि पुलिस विभाग में भी उनकी एक मजबूत पहचान बनाती हैं। अनुज चौधरी 1997 से 2014 तक कुश्ती के नेशनल चैंपियन रहे। 2001 में उन्हें लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिर 2005 में उन्होंने अर्जुन अवार्ड हासिल किया। इसके बाद अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए और साल 2012 में उन्हें डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्त किया गया। उनकी खेलों में उपलब्धियों और पुलिस विभाग में योगदान ने उन्हें एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाई है। इस मामले में अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच से यह साफ होगा कि सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। गदा उठाने की घटना और अन्य विवादों पर अधिकारियों का ध्यान केंद्रित है और अब यह देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही सही निर्णय लिया जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे और आपके चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।